हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो अभी हम सीखने वाले हैं एक और सॉल्ट जिसका नाम रहेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हम कौन कौन से सॉल्ट अब तक पढ़ चुके हैं। नंबर 1 है हमारे पास NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसको कहा जाता है। नंबर 2 हमने स्टडी किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। और थर्ड वन हमने ये स्टडी कर लिया है, मेरे पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अभी हम डील करने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है। एज यूजुअल हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, होता क्या है उसके बारे में जानते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज साथ के साथ यूजेस स्टडी करते हैं। यही हमारे सिलेबस के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। तो इसका फार्मूला क्या बनता है सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का, सब बच्चों को आता होगा, Na2CO3, ठीक है। नॉर्मली हम इसको इस फार्मूले से जानते हैं Na2CO3। अब देखिए इसके कुछ और भी फॉर्मेट हैं सोडियम कार्बोनेट के, और वो फॉर्मेट जो है उनको भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए सोडियम कार्बोनेट को, एक तो सोडियम कार्बोनेट, ये फार्मूला है, इसी फॉर्म को हम पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को लिख देता हूं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फार्मूला आपके सामने है। एक फॉर्म जो होती है सोडियम कार्बोनेट की, ये इसको हम मानते हैं, ठीक है। दूसरा है एक हमारे पास Na2CO3, और यहाँ वाटर लगा देना, जोड़ लगा के इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट तो है, और ये वाटर जो है ना इसको पढ़ते हैं मोनोहाइड्रेट। अगर यहाँ पे वन, देखिए यहाँ मेंशन नहीं किया है, तब भी आप इसको क्या समझेंगे, वन है, तो वन के लिए मोनो, ठीक है। मोनो, डाई, ट्राई, इस तरह से चलता है, पोली। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ वन हाइड्रोजन, अगर आपको वाटर का मॉलिक्यूल दिखे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रेट। हाइड्रेट इसको बोलते हैं वाटर। तो एक्चुअली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक टर्म आएगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस चैप्टर के एंड का एक टॉपिक है। तो उसको समझेंगे तो शायद ये टर्म भी आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगी। तो एक फॉर्मेट और है सोडियम कार्बोनेट से मिलकर के ही बनती है, वो भी Na2CO3 10H2O। ये फॉर्मेट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम, ठीक है। सोडियम हुआ सोडियम, कार्बोनेट, ये तो कार्बोनेट सबको पता है, कार्बोनेट। और उसके बाद 10 के लिए एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके अंदर थोड़ा बहुत आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम सीखते हैं, और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो वहां टर्म आएगा डेका, ठीक है। तो वैसा ही डेका का वर्ड का मतलब है 10, जैसे दिसंबर आता है, दिसंबर कुछ डेका, इस तरह से वर्ड। डेका हाइड्रेट, देखिए क्या लिखा है मैंने, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। आप एक बार इसको देख लें। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये कौन सा सॉल्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है इसका, ये आपको याद रखना है, किस नाम से, वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा, ठीक है जी। और वाशिंग सोडा मतलब कि कपड़े जब वॉश करने होते हैं, धोने में ये सॉल्ट यूज होता है, इतनी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ, यहाँ कुछ टर्म्स है। एनहाइड्रस का मतलब है कि सॉल्ट के अंदर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो नहीं है, एब्सेंट है। अब देखिए तीनों के अंदर हाइड्रेट कहाँ मेंशन है, इन दोनों में हाइड्रेट है, चाहे मोनो है, डेका है, लेकिन इसके अंदर कोई भी हाइड्रेट नहीं लगा हुआ है। दैट मींस ये अनहाइड्रस हुआ। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट 3 फॉर्मेट के अंदर मेजरली हम समझते हैं, इसको पढ़ते हैं, और उनमें से मेजर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली थर्ड वन, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वाशिंग सोडा। इसकी वाशिंग सोडा की अब चलिए प्रॉपर्टीज या इसके बारे में क्वेश्चन जो होते हैं वो
बनते हैं वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और फ्रेंड्स यहाँ हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बनता कैसे है? तो इससे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से बनता है। अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पता है तो ये बहुत आसान है बनाना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने का एक तरीका मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया है। उस प्रोसेस का नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस। अगर नहीं पता तो देख लें एक बार। इस प्रोसेस का नाम होता है सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है जी, इस सॉल्वे प्रोसेस से हमें क्या मिलता है याद रखें, NaHCO3 मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या अवेलेबल है हमारे पास, NaHCO3 मान लो अवेलेबल है। अब इसको क्या करना है हमें, बहुत सिंपल सा है ये। अब इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम 543 केल्विन के आसपास या इससे थोड़ा सा अबव टेम्परेचर पे हीट करते हैं। देन वी विल अटेन एंड प्रोडक्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा और इसके साथ में यहां से हमें मिल जाएगा H2O प्लस CO2, एक CO2 जो है गैस की फॉर्म में। देखिए ये जब भी टूटता है ना, याद रखें कार्बोनेट जो होता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा, ये जो कभी भी इसको हीट करेंगे तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में ही टूटेगा। तो याद रखें, तो ये बाइकार्बोनेट का जो प्रोडक्ट है यहाँ वो H2O और CO2 की फॉर्म में टूटेगा और साथ के साथ हमें एक प्रोडक्ट जो कि Na2CO3 है इसकी फॉर्म में भी मिल जाएगा। अब देखें, सपोज करें ये तो है हमारे पास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, वाटर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वॉशिंग सोडा कैसे बने, आप चाहते हैं कि वॉशिंग सोडा बनाया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऑक्साइड हुआ इसकी एक रिक्रिस्टलाइजेशन करवानी पड़ेगी। ठीक है, पानी के अंदर इस सॉल्ट को लेना पड़ेगा, फिर उसको हम हीट करेंगे कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे, है ना। हीट करने के बाद उसको एक दिन या कुछ टाइम पीरियड के बाद अब जब उस सॉल्ट को देखेंगे तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली लैब के अंदर इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो खैर यहाँ तो फिर थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो फिर भी हम इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं कि अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करवाएं, ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन में यहाँ लिखता हूँ, ऑन रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एनहाइड्रस, पूरा ही लिख देता हूं, एनहाइड्रस Na2 सोडियम कार्बोनेट, we will obtain another salt, सीधा लिख देता हूं मैं, वॉशिंग सोडा। सॉल्ट किसका है, वॉशिंग सोडा। ये भी आप देखें तो इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Na2CO3। ठीक है, ये जो सॉल्ट आया था, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब हुआ इसको हम वाटर से ट्रीट करना है, हीट करना है भाई। अब देखिए, लेकिन वाटर के कितने मॉलिक्यूल इस के साथ जुड़ेंगे, तो ये याद रखना पड़ेगा, ये 10 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा Na2CO3 10H2O, दैट मींस इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। मैं लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट डेका कार्बोनेट एंड ये डेका लगा लेना, आपने डेका हाइड्रेट लगाना है और इसी का नाम होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो आपको पता चल गया होगा कि वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट को जब रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है कि जिससे कि हमें सोडियम कार्बोनेट जो है मिल जाता है। अब देख लें, चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी, पॉज करके भी आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल है। दो बातों का ध्यान रखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, उसको आपने सबसे पहले क्या किया,
उसको आपने हीट करना है। हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर से वाटर में डिसॉल्व करना है, मतलब वाटर के साथ उसको मिक्स करके थोड़ा सा हीट कांस्टेंट टेम्परेचर में रिक्रिस्टलाइजेशन करवाना है और हमारे पास मिल जाएगा फिर से क्या, वाशिंग सोडा का पाउडर। अब इसी तरह हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं। Students, now we are going to discuss here properties of the salt, that is sodium carbonate। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि जितने भी सॉल्ट मैंने आपको बताए हैं अब तक ये व्हाइट क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो इनका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप कॉपर सल्फेट देखते हैं वो ब्लू कलर का होता है, फेरस सल्फेट होता है वो थोड़ा ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन ये जो सॉल्ट होते हैं ये जनरली हमें व्हाइट कलर के शो होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जनरल प्रॉपर्टी जब इसकी डिस्कस की जा रही है तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, बस इतनी सी बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, अगर वो होते हैं ज्यादा होते हैं या कम होते हैं इस बात का, और वो कौन सा सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मतलब कि अल्कलाइन होता है, अल्कली सॉल्यूशन होता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब कि बहुत जल्दी सोडियम कार्बोनेट जो होता है मिक्सअप हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर के साथ। और ऑन द अदर हैंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहे हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व तो होता है लेकिन सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा शो नहीं करता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वो वाटर के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है एक्चुअली। देखिए इसमें क्या कहा है, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट lose water of crystallization to form to atmosphere and this process is known as efflorescence। अब देखिए ये क्या मतलब हुआ कि भाई हमें इतना तो पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो एनहाइड्रस होता है वो उसको अगर रिक्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब कि वाशिंग सोडा मिल जाता है। अब मान लो आपके पास वाशिंग सोडा आपने बना लिया और आपने उसको एक्सपोज कर दिया एयर में, मतलब कि वो पड़ा रहेगा अगर एयर में 1 2 3 4 दिन, तो क्या होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन वहां देखने को मिलेगी। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें कहा गया अगर आप ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, तो आपके पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो कि वाशिंग सोडा था ये क्या हो जाएगा, ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, मतलब कि पानी के अंदर पानी को क्या कर देगा, हटा देगा। सीधी सी बात है ना, कोई चीज पानी को लेकर के पहले थी अब वो उसको एयर में रखा जाता है तो एयर से क्या होगा, वाटर हवा के साथ क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ये माने। तो हमें क्या मिलेगा, हमें Na2CO3 और मैंने आपको बताया था एक इसका सोडियम कार्बोनेट का स्टार्टिंग में 3 फॉर्मेट बताया था, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट और डेकाहाइड्रेट। तो ये किसमें बदल जाएगा, ये मोनोहाइड्रेट में बदल जाएगा और 9 वाटर के मॉलिक्यूल ये समझिए यहां से निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एफ्लोरोसेंस। ये वर्ड आप याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एफ्लोरोसेंस, ठीक है। तो इसमें कहा गया है व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब इसको एयर में रखा जाएगा, बहुत ज्यादा टेंपरेचर नहीं अभी हमने दिया है, उस दौरान की कंडीशन में बता रहा हूं, क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्रिस्टल क्या थे जिसको हम वाशिंग सोडा कह रहे हैं, लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, हट जाएगा वाटर हट जाएगा टू द एटमॉस्फेयर में लूज हो जाएगा और इस प्रोसेस का नाम रहेगा एफ्लोरोसेंस। याद रखिए इस प्रॉपर्टी को। अब मान लो आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है भाई ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल टेंपरेचर पे आपने रखा, रूम टेंपरेचर पे तो ऐसा बिहेवियर शो करेगा। सपोज करें अगर उस सॉल्ट को और हीट करें तो क्या होगा, खूब सारा हीट करें, स्ट्रांगली हीट करें तो वहां से क्या होगा, जितना भी वाटर के मॉलिक्यूल अब तक जुड़े हुए थे सोडियम कार्बोनेट के साथ वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गो बैक गोन हो जाएंगे, चले जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिखें, सपोज करिए मैं करेक्शन लेता हूं,
सपोज करें कि Na2CO3 था, 10 वाटर के मॉलिक्यूल पहले इतने वाशिंग सोडा, इसको आपने स्ट्रांगली हीट किया है ना, बहुत ज्यादा हीट कर दिया, तो मुझे बताइए क्या मिलेगा? Na2CO3 मिलेगा, एनहाइड्रस कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस के फॉर्म में फिर से मिल गया हमें, और बाकी इसमें से 10 वाटर के मॉलिक्यूल मैं इनको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? सोडा ऐश भी बोलते हैं, याद रखना है टर्म सोडा ऐश, SODA, सोडा ऐश, ASH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सोडा ऐश भी बोलते हैं। तो देखिए सोडा ऐश किसको कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ एक लास्ट में एक और प्रॉपर्टी, इसको भी हम जल्दी से स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट जो कि बेसिक नेचर का होता है, इसको हम मिनरल एसिड में जैसे कि HCl है, जैसे कि H2SO4 है, इसके अंदर मिक्सअप करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा, और साथ के साथ वहां कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी इवॉल्व होते दिखेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आपने पॉइंट आउट करना है, बताना है, तो उसके लिए एक वर्ड है स्पेसिफिक ब्रिस्क एफरेंस। तो ये वर्ड आपने याद रखना है। ब्रिस्क एफरेंस किसकी पहचान है ऑब्जर्वेशन में? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि गैस का, लास्ट ईयर में कॉपी चेक करने गया था तो एक ऐसा ही क्वेश्चन क्रिएट हुआ था, तो जो ऑब्जर्वेशन पूछी थी वो बच्चों ने नहीं लिखी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लिखी, लेकिन पहचान क्या है उसके? बुलबुले जो बाहर इवॉल्व होंगे वो ऑब्जर्वेशन में आता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड ब्रिस्क एफरेंस हम लगा रहे हैं, इसको भी आपको मेंशन करना होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं। Na2CO3 तो क्या था? सॉल्ट था। एसिड का नाम ले लेते हैं HCl। तो यहाँ क्या बनेगा भाई? ये है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हमें मिलेगा यहाँ से NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉल्ट मिल गया हमें NaCl। CO2 गैस उस ऑब्जर्वेशन में ब्रिस्क एफरेंस हमें शो करेगी, बुलबुले से देखे होंगे आपने, वहां से हमें पता चल जाएगा कि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं Na2CO3 का, प्लस एक मिनरल एसिड का एग्जांपल लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहा जाता है। तो मुझे बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2 यस SO4 प्लस वाटर, और हमें देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि इवॉल्व होगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। आप नोटिस करें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 गैस इवॉल्व होगी। अब क्या होगा? अब इसके बाद हम बात क्या करेंगे? यूजेस की। यूजेस में देखते हैं क्या होता है। So right now we are approaching here the last segment of this topic, that is uses of sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट के यूजेस क्या हैं? तो बहुत सिंपल से इसके हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे यहाँ। तो देखिए पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि दे आर यूजेस या यू कैन से दे आर यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग। तो पानी को सॉफ्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी कुछ बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कपड़े धोते हैं, ये साबुन के साथ कभी आप कांटेक्ट में आते हैं और पानी मान लो उस पानी के साथ वॉश कर रहे हैं, तो जो उसकी टच होता है, साबुन का जो टच होता है वो बहुत जल्दी से उस पानी से नहीं जाता, मतलब कि वो चिपचिपा रह जाता है। तो इसका, और कपड़े भी बहुत अच्छे से नहीं धुलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर नहीं है, वो आपका पानी हार्ड वाटर है, ठीक है। और जिस पानी से सोप लगाने के बावजूद भी कपड़े नहीं धुल रहे हैं, ये समझिए कि वो उस पानी के अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बहुत सारे इम्बैलेंस आयन हैं या बहुत सारे आयन्स हैं जो कि आपके कपड़ों को एकदम से वॉश अच्छे से नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो उस पानी को अगर सॉफ्ट करना है, उस पानी का जो बिहेवियर को चेंज करना है, तो हम सोडियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। गॉट इट? सिंपल सी बात है, अभी इतना ही समझना है, धीरे धीरे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूवमेंट ले। दूसरा है देखिए लॉन्ड्रिंग में, कपड़े धोने वाले इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, ये बात भी इसमें समझ में आ रही है। क्लीनिंग एक्शन, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है
इट इज यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, क्लीनिंग पर्पस में यूज होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम वॉशिंग सोडा बोल रहे हैं भाई। चलिए ये बात आपको पता चल गई होगी, लॉन्ड्री में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट है, वाटर सॉफ्टनिंग में ये हेल्प करता है। और देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेकंड पॉइंट ग्लास, सोप, बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं या दूसरी इंडस्ट्री है जहां सोडियम कार्बोनेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होता है। तो ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है ना, सोप को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बोरेक्स बनाने में यूज होता है, कॉस्टिक सोडा जिसको हमने पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के सॉल्ट बनाने में या इस तरह के केमिकल्स या मटेरियल बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है देखो, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल में यूज होता है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है भाई इसकी। फोटोग्राफी में भी यूज होता है ये, और एनालिटिकल रिएजेंट है लेबोरेटरी के अंदर। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कुछ एनालिसिस की जाती है किसी भी सैंपल की, तो उसके अंदर भी आप कह सकते हैं उसमें भी ये यूज होता है। एनालिटिकल रिएजेंट मतलब आप इतना ही समझे इसको कि ये ऐसे केमिकल एजेंट है, एक तरह से केमिकल रिएक्शंस इसके साथ होती हैं, बहुत सारी दूसरी केमिकल रिएक्शन में ये यूज होता है। केमिकल रिएजेंट है, सिंपल समझ सकते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना अभी 10th में आपको। अब एक और लिखा है कंट्रोलिंग ऑफ पीएच ऑफ वाटर। अगर वाटर एसिडिक मीडियम में है तो थोड़ा सा उसको बेसिक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेवल ज्यादा कम करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं भाई। ठीक, सिंपल है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो चाहे तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं भाई, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो कुछ आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपना ध्यान रखें। कीप वाचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।